Okay. Good morning, students. Today you are going to study balancing chemical equations. Okay. So balancing chemical equations. So why there is a need to balance the chemical equation? So we need to balance chemical equations for the satisfaction of law of conservation of mass. Okay, law of conservation of mass. So this law is given by Anthony Lavoisier. Okay, Anthony Lavoisier. Okay, so what is that law? So this law stated that the sum of the total mass of the reactants is equal to the sum of the total mass of the products. Means mass of reactant is equal to the mass of products. Okay, मतलब जितने मोल हम रिएक्टेंट साइड में लेते हैं उतने मोल कहाँ पे आएंगे? राइट हैंड साइड में, मतलब प्रोडक्ट साइड में. मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा. ओके, ये जो लॉ है ये हमको किसने दिया था? एंटोनी लावाइजर ने दिया था. ओके, सो दिस लॉ स्टेटेड दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शंस. ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस. ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो सब स्टूडेंट्स को काम आएंगी. ओके, सो ये जो टेक्निक है बहुत ही बेस्ट टेक्निक है. सो इस टेक्निक के सहारे आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस मतलब बैलेंस कर सकते हो. और बैलेंसिंग करना, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमको पता चल जाता है कि कितने मोल वहाँ पे यूज़ हो गए. मतलब हम जो मोल कॉन्सेप्ट है हमारा, वो मोल कॉन्सेप्ट हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. ओके, हमको पता चल जाता है कि कितने मोल्स वहाँ पे उस रिएक्टेंट में यूज़ हो रहे हैं और कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो फर्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन हियर NaNO3. ओके, मीन्स सोडियम नाइट्रेट. इसका जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तब क्या फॉर्म होता है? NaNO2. ओके, NaNO2 फॉर्म होता है और इसके साथ दूसरा बाय प्रोडक्ट्स कौन सा फॉर्म होता है? O2 फॉर्म होता है. ओके, O2 समझ में आया? तो मैं जो टेक्निक अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सो हमको यहाँ पे नाम दे देना है. इसको, इस पूरे टर्म को A नाम दे देते हैं हम, इसको B देते हैं और इसको C दे देते हैं. ओके, समझ में आपको क्या किया मैंने? सो इस पूरे टर्म जो है इसको हमने नाम दिया है A, इसको B, इसको C नाम दिया है. ओके, अभी हमको क्या देखना है? अभी हमको यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम्स कितने हैं, ओके, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं. ओके, मतलब सोडियम आइटम कितने हैं, नाइट्रोजन आइटम कितने हैं और ऑक्सीजन आइटम कितने हैं, ये हमको देखना है ऑन बोथ साइड. ओके, हमको दोनों साइड में हमको देखना है. तो कैसे करेंगे? तो सोडियम यहाँ पे कितना है? सोडियम कितने हैं? एक ही है और ये एक A से मल्टीप्लाइड है तो 1A होगा, मतलब A. ओके, रिएक्टेंट साइड में A आ गया. प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? सोडियम. तो यहाँ पे भी एक है तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? 1B लिख सकते हैं, मतलब B लिखेंगे यहाँ पे. समझ में आपको? अभी नाइट्रोजन कितना है हमारे पास? नाइट्रोजन एक ही है तो एक किससे मल्टीप्लाइड बाय है? A से है तो हम A लिखेंगे यहाँ पे. और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? नाइट्रोजन एक ही है तो यहाँ पे भी हम कितने लिखेंगे? 1B आएगा तो B आएगा यहाँ पे. और बाद में अभी क्या बचा है? ऑक्सीजन बचा है तो ऑक्सीजन का भी ले लेते हैं हम. ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 3 है और 3 से मल्टीप्लाइड बाय A है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3A रिएक्टेंट साइड में. और प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे? यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन 2 है और मल्टीप्लाइड बाय किससे? B से है तो यहाँ पे 2B लिखेंगे, प्लस है यहाँ पे. और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 2 है और ये C से मल्टीप्लाइड है सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2C. ओके, अंडरस्टूड इट?
अभी हमको ये पता चल गया, हमको क्या करना है, अभी जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, मतलब ये ए यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ओके, बी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। सी कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है। मतलब हम बी या ए में से कोई भी एक टर्म यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे अभी, लेट ए इज इक्वल टू 1। ओके, हमको ए इज इक्वल टू 1 लेना है। ओके, जब हम ए इज इक्वल टू 1 लेंगे तब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे हम। ओके, जब हम ए इज इक्वल टू 1 लेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी 1। ओके, ये हमको मिल गई बी की वैल्यू। अभी बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कैसे यहाँ पे सेम है, ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू बी। मतलब जो बी की भी ए की भी वैल्यू है वो भी कैसे है, सेम है, मतलब ए ही है। ओके, एक ही है। अंडरस्टूड इट। अभी क्या करना है हमको, ये जो ए और बी की वैल्यू है इसमें पुट करनी है। ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें पुट करनी है। ओके, तो पुट करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3a इज इक्वल टू ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी। ओके, सो पुट दैट वैल्यूज, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस ट्वाइस सी। ओके, सो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल टू 2 मिलेगा प्लस ट्वाइस सी मिलेगा। अभी हमको क्या निकालना है, ट्वाइस सी निकालना है। तो ये जो है प्लस में है, इस यहाँ पे इस साइड में आने के बाद में माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2। ओके, सो सी इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1/2। ओके, सो पुट दैट वैल्यूज, हमको तीनों भी वैल्यूज मिल गई है अभी। तो ये जो 3 वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा, ए की वैल्यू हमको मालूम है, ए की वैल्यू 1 है। ओके, तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे, 1 NaNO3। ओके, और ये रिएक्शन क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी बी की वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे यहाँ पे, NaNO2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, हाफ है, O2 लिखेंगे यहाँ पे। मतलब ये जो है एक रैशनल नंबर है। ओके, मतलब ये हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, पूरे टर्म जो है ये पूरी टर्म, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको प्रॉपर रिएक्शन मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते उस पूरे टर्म को, इक्वेशन को 2 से, तो हमको मिलेगा ट्वाइस NaNO3 इज इक्वल टू ट्वाइस NaNO2 प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा हमको, O2 मिलेगा। सो दिस इज आवर बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। देखते हैं कैसे बैलेंस हुई कि नहीं हुई। ओके, तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ओके, 2 है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितने हैं, 2 2 जा 4 प्लस 2 6। मतलब ये हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया है। ओके, सो इस तरह हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस बैलेंस कर सकते हैं इस। सो अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जो हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3। ओके, कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3, ये जब रिएक्ट्स होंगे तब क्या बनेगा, कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। ओके, पिछले इक्वेशन में हमने देखा था कि देयर वेर ओनली 2 reactants and 2 products, but now in this equation there are 2 reactants and 3 products. So name them as this term is represented as A, this as a B, this as a C, this as a D, this as a E. Okay, after writing this, now let's take how
copper atoms are present in that reactions, okay, in the reactant side. So how many coppers are there? Copper atoms are there. So there are only one copper atoms. So we can write here A is equal to, and here how many copper atoms are there? So only one. That's why we can write C. Okay. Now how many oxygen atoms are there? So there are one oxygen atoms, and this one is multiplied with A. So we write here A is equal to, okay, and here how many oxygen atoms are there? So there are only one oxygen atom is there. So we write E. Okay, only E. Okay, and another nitrogen atom is there on the reactant side. So how many nitrogen atoms are there? There are only one nitrogen atoms. So we write it as a B. Okay, and in the product side there are two nitrogen atoms. So we write it as a 2D. Okay, and let's, how many hydrogen atoms are there? So hydrogen atoms, there are 3 hydrogen atoms are there. So thrice B plus, we write again how many hydrogen atoms are there in the product side. So there are 2. Okay, not, we write it 2E. Okay, so after writing this, अभी क्या करना है हमको, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स यहाँ पे जो टर्म आएगी उसको हमको क्या लेना है, उसकी जगह 1 लेना है. ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे ए 2 बार आ गया है, मतलब 2 ही बार आया. बी कितनी बार आया है? 1, और ये 2 बार आ गया है. सी कितनी बार आया है? 1 और 1 ही बार आया है. और ई कितनी बार आया है? 1 और ई. मतलब हम ए की जगह 1 लिख सकते हैं, बी की जगह 1 लिख सकते हैं. ओके, और ई की जगह हम 1 लिख सकते हैं. तो कुछ भी लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो लेट्स टेक लेट ए इज इक्वल टू 1. सो सी इज इक्वल टू ऑल्सो 1. ओके, सी इज इक्वल टू 1 and E is equal to also 1. Okay, E is equal to also 1. Again, what is the value of B? So B is equal to, we don't know the value of D. Okay, so ये हम बाद में कर लेंगे, इसकी वैल्यू बाद में निकालेंगे. पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे है 3B और इज इक्वल टू ट्वाइस E. ओके, सो 3B की वैल्यू हमको नहीं मालूम, लेकिन E की वैल्यू मालूम है हमको. मतलब ये हम जैसे का वैसा लिखेंगे और ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय E की वैल्यू 1 लिखेंगे. सो हमको मिलेगा 2, और B की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 2 डिवाइडेड बाय 3. ओके, सो हमको B की वैल्यू भी मिल गई है. अब ओके, सो हमको B की वैल्यू मिल गई है, तो हम D निकाल सकते हैं इजीली. ओके, सो हमको यहाँ पे B की जगह हमको क्या लिखना है? 2/3 लिखना है. 2/3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय D, मतलब 2D. सो वी राइट D, ओनली D इज इक्वल टू क्या आएगा? अभी ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे. सो 2 डिवाइडेड बाय 6. सो D इज इक्वल टू 1/3 आएगा हमको, ये मिलेगा. अभी हमको चारों वैल्यू मिल गई है. पाँचों की वैल्यू मिल गई हमको. ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू क्या मिल गया है? 2/3. ओके, सी इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू 1. ओके, डी इज इक्वल टू 1/3. सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो ए की जगह हम 1 लिख लेते हैं, 1 कॉपर ऑक्साइड, प्लस बी की जगह क्या लिख लेते हैं हम? बी की जगह है 2/3. ओके, 2/3. ओके, NH3, और इज इक्वल टू सी की जगह क्या लिखेंगे? 1 कॉपर, प्लस डी की जगह क्या लिख लेते हैं? 1/3 लिखेंगे. ओके, N2, प्लस ई की जगह क्या लिखेंगे? 1 है, ई की वैल्यू 1, H2O. लेकिन ये लिखने में ये बराबर नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो ऑल दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3.
ओके 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन, यहाँ पे हमको मिलेगा थ्राइस CuO प्लस 3 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको मिलेगा यहाँ पे 2NH3 ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा थ्राइस कॉपर प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा N2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्राइस H2O मिलेगा हमको। सो ये क्या हो गया है, हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया है। देखते हैं कैसे बैलेंस हो गया है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ये थ्राइस CuO है और ये प्लस ट्वाइस NH3 है, मतलब कॉपर कितने यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मिल गया, मतलब बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, यहाँ पे भी कितने हैं 3 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने 2 है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3 to 6 है, यहाँ पे कितने 3 to 6 है, मतलब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ओके, सो इस तरह हम कोई भी रिएक्शंस बैलेंस कर सकते हैं। ओके, अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है NH3, जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड ओके प्लस H2O ओके, ये बनता है प्रोडक्ट। तो जैसे हमारे टेक्निक्स है, हमारे टेक्निक्स क्या है ABCD, इसको क्या बोलेंगे हम ABCD मेथड ओके, ABCD मेथड ओके, दिस मेथड इज वी कॉल्ड इट एज ए ABCD मेथड। सो राइट हियर A, B, C and D okay. So nitrogen, how many nitrogen atoms are there, only one nitrogen atoms are there, so we write it as a A is equal to, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, एक ही है, तो यहाँ पे हम C लिख देंगे। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3 हैं, तो थ्राइस A लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हम ट्वाइस D लिख देंगे। हम यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो 2B लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, तो एक C है, C प्लस यहाँ पे भी है, तो एक D लिख देंगे, मतलब C प्लस D लिख देंगे। ओके, समझ में आपको? ओके, इस तरह से हम लिख देंगे, मतलब ये हमारी रिएक्शन है NH3 प्लस O2, इट गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस हमें H2 मिला है, इसकी जगह हम A लिख देते हैं, इसकी जगह B लिख देंगे, इसकी जगह C लिख देंगे, इसकी जगह D लिख देंगे। ओके, सो इस तरह हमने लिख लिया। अभी क्या करना है हमको, यह नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही है, तो A लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं प्रोडक्ट साइड में एक ही है, यहाँ पे C लिख देंगे। ओके, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे थ्राइस है, 3A लिख लिया हमने यहाँ पे, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, तो 2D लिख देंगे। ओके, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2B है, 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो एक C लिख देंगे, प्लस यहाँ पे D, एक ही ऑक्सीजन है, 1D लिख देंगे, मतलब D लिख देंगे यहाँ पे। ओके, समझ में आपको? सो अभी क्या करना है आपको, इसकी जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है यहाँ पे, कौन सा ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब A 1-2 बार आ रहा है। ओके, B कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे B एक ही बार आ रहा है, C कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। ओके, D कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। हम कोई भी A की जगह 1 लिख सकते हैं, और D की जगह 1 लिख सकते हैं, या C की जगह 1 लिख सकते हैं हम। तो हम लेट A इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। ओके, सो A की जगह अगर हम 1 लिख लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, C की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी, C इज इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि A इज इक्वल टू C है, तो हमको C की वैल्यू भी मिल गई है, C इज इक्वल टू 1। ओके, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसकी वैल्यू निकालना है D की।
तो इस इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक ही। सो 3 × 1 = 2D। ओके, तो C 3 = twice D। सो D = 3/2। हमको D की भी वैल्यू मिल गई है। ओके, D की वैल्यू मिल गई। अभी हमको किसकी वैल्यू निकालना है? B की निकालना है, तो हम B की निकाल देंगे यहाँ पे। 2B = C की वैल्यू हमको मालूम है 1 + D की वैल्यू हमको मालूम है 3 + 3/2। ओके, सो हम D की वैल्यू 2B की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2B की वैल्यू क्या आएगा? इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 2 1 जा 2 + 3 5 5/2। सो B = क्या आएगा? ये डिवीजन में जाएगा। सो 5/4 हमारी वैल्यू आ गई B की। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस। तो यू कैन राइट हियर A = क्या आएगा? 1 NH3 आएगा प्लस B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू हमारी 5/4 है। ओके, 5/4 आ गई है और O2 आ गया है। ओके, और C की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे NO। प्लस D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू हमारे पास है 3/2 H2O। ओके, so in this way you can write the equations. Now this is not proper method to write the equations, so that's why we divide this whole term by 4। okay, 4 से हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 4। सो वी गेट, सो क्या मिलेगा हमको? 4NH3 प्लस यहाँ पे 5O2 मिलेगा हमको। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा? 4NO मिलेगा प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेंगे, 2 और ये 3 2 जा 6 और 6 H2 मिलेंगे। ओके, सो ये हो गए हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। देखते हैं बैलेंस हो गई कि नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी? 4 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 2 जा 12, यहाँ पे कितने हैं? 6 2 जा 12। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं? 10 है, यहाँ पे 4 और ये 6 10 बराबर। ओके, सो इन दिस वे यू कैन बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशंस विद दिस शॉर्टकट ट्रिक्स। ओके, सो ये मेथड्स आपको बहुत काम आएगी। अब जब हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, कौन सा चैप्टर? केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जब ये दिखेंगे हम तो आपको बहुत काम आएगी इन टेक्निक्स बैलेंसिंग करने के लिए। ओके, सो थैंक यू।